नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भ्रष्टाचार में गले तक डूबा तहसील कार्यालय। भू अर्जन के मामले में आरआई देवांगन रिश्वत लेते गिरफ्तार। शहर में अवैध होल्डिंग्स को लेकर शुरू हुई कार्यवाही। उसलापुर से पहला मामला आया सामने। थोक फल सब्जी मंडी की सड़क अब भी अंधेरे में, बिजली के पोल नहीं हुए शिफ्ट। और पुराने बस स्टैंड में होगा छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट पार्किंग। 12 करोड़ की लागत से जारी है काम। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। तोरवा निवासी से रिश्वत की मांग करना भू अर्जन शाखा प्रभारी को महंगा पड़ गया। पीड़ित प्रवीण कुमार तरुण की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को आरआई संतोष देवांगन को रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। तहसील कार्यालय के भू अर्जन शाखा में जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा राशि सहित रिकॉर्ड दुरुस्ती का काम होता है। जूना बिलासपुर के आरआई का प्रभार भी संतोष देवांगन के पास है। पीड़ित ने तोरवा स्थित अपनी भूमि का सीमांकन लगाया था। इस एवज में आरआई ने 2.5 लाख रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने एसीबी से की थी। शुक्रवार को वह 1 लाख रुपए लेकर गया था। एसीबी ने रंगे हाथों घूसखोर आरआई को गिरफ्तार किया। दरअसल राजस्व के काम में ऊपर से लेकर नीचे तक चढ़ाना पड़ता है, तभी तहसील कार्यालय की फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल तक पहुंचती है। लगातार एंटी करप्शन और ईओडब्ल्यू को मिल रही शिकायत के बाद शुक्रवार को टीम ने दल बल के साथ पहुंचकर घूसखोर आरआई संतोष देवांगन को पहले ट्रैप किया और 1 लाख रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। बंद कमरे के भीतर हुई कार्यवाही करीब 5.5 घंटे तक चली। उसके बाद आरआई को एसीबी की टीम ने न्यायालय में पेश किया। एसीबी की छापामार कार्यवाही से घूसखोर अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आदिम जाति व अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा शुक्रवार को बिलासपुर के रमतला में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों से चर्चा कर सुविधाओं की जानकारी ली। श्री बोरा ने इन बच्चों को एकलव्य की तरह ध्यान केंद्रित कर संपूर्ण ताकत के साथ अपने लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए प्रेरित किया। प्रमुख सचिव ने शहर के चाटीडी में संचालित शासकीय पोस्ट मैट्रिक कर्मचारी पुत्री छात्रावास और बृहस्पति बाजार में आदर्श पीजीएससी कन्या छात्रावास का भी दौरा कर उपलब्ध सुविधाओं का मुआयना किया। पढ़ाई कर रहे बच्चों के मांग पर आचार संहिता के बाद झंडा फहराने के लिए चबूतरा, साइकिल स्टैंड और बड़ा फ्रिज उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रयास आवासीय विद्यालय में इस साल 439 बच्चे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और नक्सल हिंसा प्रभावित जिलों के गरीब बच्चों को यहाँ पढ़ाई और मेस की निःशुल्क सुविधा मुहैया कराई जाती है। आदिवासी विकास विभाग के डिप्टी कमिश्नर सीएल जायसवाल, पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता सीके पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। आप क्या देखती हो भाई? शिक्षक हो क्या होगा? तो हमारे तरफ से ये और रसोईया वाटर बॉटल आपको यही। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि चिन्हित सभी ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने किए जा रहे कार्यों को समय पर गुणवत्ता से पूरा किया जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जो ठेकेदार कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसे ठेकेदारों पर कार्यवाही करें। कलेक्टर ने कहा कि हर घर नल कनेक्शन देने के काम में तेजी लाएं। जहां कार्य पूरे हो चुके हैं, वहां नलों से जल की आपूर्ति हो रही है कि नहीं, इसका भी निरीक्षण जरूर करें। सभी एसडीएम को जल जीवन मिशन के कार्यों की सतत निगरानी करने कहा। कार्यपालन अभियंता को निर्देश दिया कि जल जीवन मिशन के कार्यों की सतत समीक्षा करें और बाधाओं को दूर करें। ऐसे गांव जिनमें 90% कार्य पूर्ण हो गया है, उन्हें पहले सैचुरेट किया जाए। बैठक में बताया गया कि 668 गांवों में जल जीवन मिशन का काम किया जाना है। इनमें से 33 गांवों में 100% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। 153 गांवों में 90% से अधिक कार्य पूरा कर लिया गया है।
कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने शुक्रवार को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग व जल जीवन मिशन के कामकाज की बारीकी से समीक्षा की। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जाहिर की। वहीं 15 जून से पूर्व स्कूल भवनों के मरम्मत कार्य अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। जन सहभागिता से गाँव में निस्तार के लिए तालाब गहरीकरण का कार्य अभियान चलाकर करने कहा और बिगड़े हैंडपंपों के मरम्मत का कार्य भी प्राथमिकता से करने कहा। इन सभी कार्यों में किसी भी प्रकार के कोताही बर्दाश्त नहीं करने की बात भी कही। एजेंसी संचालकों से बकाया वसूल करने और अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ नगर निगम ने कार्यवाही शुरू कर दी है। निगम के राजस्व अमले ने उसलापुर में एक बिल्डिंग में लगे होर्डिंग को सील कर दिया। साथ ही नियमितीकरण की जांच के बाद बिल्डिंग मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। शहर में विज्ञापन एजेंसी संचालकों पर भारी भरकम रिकवरी को लेकर नगर निगम ने अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में उसलापुर स्थित एक बिल्डिंग में लगे अवैध होर्डिंग को सील कर दिया। प्रीति पब्लिसिटी के संचालक अनिल तिवारी पर करीब 80 लाख रुपए बकाया है। इसके साथ बिल्डिंग मालिक को भी नोटिस दिया है। बताया जा रहा है कि कई साल हुए बिल्डिंग का नियमितीकरण नहीं कराया है। ऊपर से यहां विज्ञापन होर्डिंग ठेके पर चलाया जा रहा है। नगर निगम के राजस्व अमले ने होर्डिंग के साथ बिल्डिंग की नाप कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसके बाद मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये अवैध होर्डिंग लगा हुआ था तो साहब के आदेश से इसको हटाने के आदेश दिए गए, तो आज इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बिना परमिशन से कई सालों से चल रहा था, तो आज साहब के आदेश से हम लोग ये हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुंबई में अवैध होर्डिंग के हादसे सामने आने के बाद नगर निगम अलर्ट हो गया है। उसने शहर की कई इमारतों में लगे होर्डिंग की जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को इस कार्यवाही के बाद से एजेंसी संचालकों में हड़कंप मच गया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जिले में खनिज के अवैध परिवहन पर नकेल कसने विभाग के अलावा पुलिस अमला भी सक्रिय है, लेकिन कई बार पुलिस द्वारा पकड़े वाहन खनिज विभाग के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। हालांकि ऐसे कई मामलों में वाहन संचालकों पर FIR किया गया है। जिला खनिज अधिकारी दिनेश मिश्रा ने कहा, कुछ ही दिनों में अवैध उत्खनन और परिवहन करते पाए जाने पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले बनाए हैं। ठेकेदारों के रॉयल्टी पर्ची क्लियरेंस में देरी के सवाल पर श्री मिश्रा ने कहा, इसके पीछे कई कारण हैं, जिससे क्लियरेंस में थोड़ा वक्त लगता है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग बहुत सारे केसेस में FIR कोर्ट में भी मामला देने लग गए हैं। जो रेगुलर अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो उनके खिलाफ हमने तो माननीय सत्य न्यायालय में भी परिवार प्रस्तुत किया है। 17 से 18 केसेस में हमने FIR भी दर्ज कराया है। तो इस प्रकार की भी कड़ी कार्रवाई हम जो कर रहे हैं इसमें पुलिस की तरफ से काफ़ी सहयोग मिल रहा है और भी उनके क्षेत्र में जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं वो उनके मार्फत रोकी जाती हैं और वही चेक करने के बाद वो प्रकरण हमको भेजा जाता है और उसमें परीक्षण उपरांत जो भी कार्रवाई होती है वो उस प्रकार की कार्रवाई विभाग नियमों के अंतर्गत की जाती है। उसमें पुराना बस स्टैंड में चल रही बुलडोजर कार्यवाही के तीसरे दिन तक 2 दुकानों को छोड़ बाकी सभी दुकानों को तोड़ दिया गया। यहां से निकले मलबे को शिफ्टिंग कराया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। शहर के नशेड़ी कबाड़ियों का यहां जमावड़ा लगा हुआ है। मटेरियल निकालने कबाड़ी JCB के नजदीक मंडराते नजर आ रहे हैं। शहर में जब एक सामान्य नागरिक अपना निजी मकान बनाता है तो उस पर पर्यावरण का हवाला देकर ग्रीन नेट लगाने, मटेरियल को सड़क पर नहीं रखने सहित सैकड़ों नियम लागू कर दिए जाते हैं। लेकिन वर्षों पुराने बस स्टैंड पर चल रहे नगर निगम की बुलडोजर कार्रवाई में इस तरह कोई नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर 86 दुकानों को तोड़ने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। पूरा एरिया धूल के गुबार से भर गया है। मलबे को निगम की टीम द्वारा शिफ्टिंग कराया जा रहा है, लेकिन इसमें भी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। शहर के कबाड़ियों का जमावड़ा यहां लगा हुआ है। नशेड़ी सहित कबाड़ से जुड़े लोग गिरे मलबे से लोहे के ग्रिल, छड़, ईंट सहित अन्य मटेरियल निकालने के लिए खतरा मोल ले रहे हैं। चल रहे JCB के आसपास आने जाने से वे चूक नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। इस कार्रवाई से मटेरियल खरीदने वाले कबाड़ी दुकान संचालकों का धंधा भी बढ़ गया है। शहर के छोटे बच्चे और कबाड़ी नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए इस काम को करते हैं। इस मौके पर निगम और पुलिस बल को मौजूद रहकर नियमों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए, जो होता जहां नियमों का पालन होता दिखाई नहीं दे रहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ प्रांशु क्षत्री की रिपोर्ट।
अभिनय के लिए थिएटर सशक्त माध्यम है। इसकी बारीकियां सिखाने अग्रज नाट्य दल शहर में कार्यशाला लगा रहा है। बच्चों के अलावा इस क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए अलग से 40 दिन का वर्कशॉप इंदिरा विहार में शुरू हो रहा है। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। अग्रज के संस्थापक और नाट्य निदेशक सुनील चिपड़े ने कहा, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को रंग मंच से जोड़ने वे 20 सालों से अभिनय आधारित कार्यशाला लगा रहे हैं। 20 मई से नेहरू नगर के महाराष्ट्र मंडल और 30 मई से रेलवे इंस्टीट्यूट में कार्यशाला शुरू होगी, जिसमें बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ते हुए उनकी प्रतिभा में निखार लाया जाएगा। एक्टिंग को लेकर युवाओं में काफी क्रेज है। एनएसडी, एमपीएनएसडी या दूसरे प्रोफेशनल एक्टिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला पाने के लिए रंगमंच की बेसिक जानकारी ही काफी नहीं है। श्री चिपड़े ने बताया, फिल्म, टीवी सीरियल में कैरियर बनाने युवाओं को लगातार थिएटर करने की जरूरत है। 19 मई से इंदिरा विहार में शुरू हो रहे वर्कशॉप में पुराने कलाकार भी भाग ले सकते हैं। इस तरह 40 दिनों में शहर की अलग अलग जगहों में 4 कार्यशालाएं संचालित की जाएंगी। खास बात है कि खैरागढ़ संगीत कला विश्वविद्यालय में रंगमंच के एचओडी और एनएसडी पास आउट योगेश चौबे, एनएसडी में अंतिम वर्ष के स्टूडेंट, शहर के कुणाल भांगे समेत इस क्षेत्र के मंझे हुए लोग पूरा एक दिन रहकर प्रतिभागियों को थिएटर के विभिन्न पहलुओं की व्यावहारिक जानकारी देंगे। बच्चों की वर्कशॉप है 15-15 दिन की, जो एक रेलवे इंस्टीट्यूट में लगनी है 15 दिन की, 30 मई से होगी। एक लगनी है महाराष्ट्र मंडल में, जो कि 20 मई से होगी। और एक बड़ों की और वरिष्ठों की, जो युवाओं और वरिष्ठों की वर्कशॉप लगनी है, वो इंदिरा विहार में लगनी है, इंदिरा प्रियदर्शनी कला मंदिर में लगनी है। वो होगी 40 दिन की। तो उसमें टेक्निकल थिएटर की जितनी टेक्निकल बातें हैं, बेसिक्स हैं अभिनय के, वो सिखाए जाएंगे, ताकि हमारे शहर के जो युवा हैं वो किसी फिल्म में, टीवी के लिए कॉम्पीट करने जाते हैं तो बेहतर रिजल्ट दे पाएँ। अग्रज नाट्य दल के अध्यक्ष अनीश श्रीवास, संयोजक चंपा भट्टाचार्य भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। वर्कशॉप में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए अग्रज नाट्य दल के ऑफिशियल पेज और कार्यशाला स्थल में संपर्क कर सकते हैं। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 4 करोड़ रुपए की सड़क 6 महीने से अंधेरे में है। पोल शिफ्टिंग में देरी करने से इसका खामियाजा तिफरा पुलिस कॉलोनी और आसपास रहने वालों को भुगतना पड़ रहा है। थोक फल सब्जी मंडी पहुंच मार्ग तैयार कर लिया गया है, लेकिन मंडी बोर्ड की लापरवाही से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। बिलासपुर रायपुर मुख्य मार्ग से तिफरा थोक मंडी पहुंच मार्ग का निर्माण कांग्रेस सरकार की रवानगी के साथ पूरा हुआ था। 6 महीने से ज्यादा समय हुआ, पोल शिफ्ट नहीं किए गए हैं, जिससे 4 करोड़ की सड़क पर अंधेरा है। संभाग की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी में कारोबार दोपहर तक चलता है, इसलिए यहां के व्यापारियों को राह में रोशनी नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रात में घर लौटते हैं, उन्हें अंधेरे रास्ते में अनहोनी का डर जरूर सताता है। ये रास्ता मंडी के आगे पुलिस कॉलोनी तक जाता है। बताया जाता है कृषि मंडी बोर्ड के नए सचिव चौरे साहब बिलासपुर कार्यालय कभी कभार ही आते हैं। तिफरा मंडी रोड बनाते समय बिजली के पुराने पोल शिफ्ट किए जाने थे, मगर जिम्मेदार समय रहते नहीं जागे। अब 3 महीने हुए, इसके लिए डिमांड नोट बनकर तैयार है, परंतु सचिव का कार्यालय खुलता नहीं, जिसके कारण प्रकाश व्यवस्था बहाल नहीं हो पा रही है। तत्कालीन भूपेश सरकार में मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 4 करोड़ 14 लाख की लागत से कंक्रीट सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया था। इसे बनाने लगभग 10 महीने लगे। इस बीच विधानसभा चुनाव हुआ और नतीजा सभी के सामने है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चाय बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद सिलेंडर का पाइप फट गया और आग की तेज लपटें उठने लगी। इस हादसे में किचन का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं परिवार के लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। राहत की बात यह है कि आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा में पाटनवार कॉलोनी की है, जहां रहने वाली शरणजीत कौर ने पुलिस के डायल 112 में कॉल कर पड़ोसी के घर में आग लगने की जानकारी दी। पूछताछ में पता चला कि चाय बनाने के दौरान यह हादसा हो गया।
दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो चुका है, जिसके 19 मई तक अंडमान सागर के आसपास पहुंचने की संभावना है। शहर समेत प्रदेश में अभी प्री मानसून का प्रभाव तो नहीं है, लेकिन उसकी आहट जरूर है और लगातार बादल छा रहे हैं। शुक्रवार को भी सूरज बादलों में छिपता रहा और धूप छांव होता रहा। आने वाले दिनों में भी गरज चमक के साथ बौछार की उम्मीद बनी रहेगी। इससे भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में 18 मई को 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इन सबके बीच शहर का मौसम भी बदला हुआ है, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। मौसमी बीमारियों को समय से पहले बुलावा दे रहा है और मौसमी बीमारियां इस समय फैलने का अंदेशा या खतरा बहुत ज़्यादा है। जो भी पानी का उपयोग इस समय किया जाता है वो पानी में वायरस मिला हुआ रहता है और ये वायरस के कारण ही उल्टी, दस्त, पीलिया, कंजक्टिवाइटिस जो है आँख में आई फ्लू जिसको बोलते हैं, ये सब फैलने का खतरा है। तो ऐसे समय में जनता को सलाह दी जाती है कि जो भी पानी का उपयोग करते हैं उस पानी को उबाल कर पिएँ है और अगर संभव है क्लोरीन की गोलियां उपलब्ध रहती हैं, क्लोरीन वगैरह डालकर पिएँ तो पीलिया वगैरह की शिकायत होने का खतरा कम हो जाता है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। भ्रष्टाचार में गले तक डूबा तहसील कार्यालय, भू अर्जन के मामले में आरआई देवांगन रिश्वत लेते गिरफ्तार। शहर में अवैध होल्डिंग्स को लेकर शुरू हुई कार्यवाही, उसलापुर से पहला मामला आया सामने। थोक फल सब्जी मंडी की सड़क अब भी अंधेरे में, बिजली के पोल नहीं हुए शिफ्ट। और पुराने बस स्टैंड में होगा छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट पार्किंग, 12 करोड़ की लागत से जारी है काम। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिले में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मल्टी लेवल ऑटोमेटिक कार पार्किंग का कार्य पुराना बस स्टैंड में शुरू हो गया है। निगम आयुक्त ने बताया कि ये ऑटोमेटिक कार पार्किंग छत्तीसगढ़ का पहला स्मार्ट पार्किंग होगा, जहां ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग करते ही गाड़ी लिफ्ट के जरिए जमाई जाएगी। वहीं इंजीनियर गौरव भट्टाचार्य ने बताया कि 12 करोड़ की लागत से बन रहे स्मार्ट कार पार्किंग का निर्माण कार्य 3 से 4 महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें 80 वाहनों को पार्किंग करने की सुविधा मिल सकेगी। वहीं पार्किंग का प्रवेश द्वार ताज होटल के सामने से रहेगा, जबकि निकासी द्वार गुप्ता होटल के सामने से होगा। पार्किंग निर्माण के बाद बस स्टैंड में अव्यवस्थित रूप से लग रहे सड़क जाम से लोगों को राहत मिल सकेगी। चौक चौराहों में लगे सीसीटीवी में आ रही तकनीकी खराबी के बाद संबंधित कंपनी के द्वारा मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड की निगरानी में यह कार्य चल रहा है। दरअसल कई कैमरों के सामने धूल सहित कचरा भी जमा हो जाने के कारण तस्वीर धुंधली आ रही थी। वहीं कई जगह से कंट्रोल रूम को सही सिग्नल और फुटेज प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। कंपनी के द्वारा सर्वे किए जाने के बाद शुक्रवार को मेंटेनेंस का काम इंजीनियर की मौजूदगी में किया गया। दुर्ग जिले में मोहन नगर थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जिसमें 10वीं में अध्ययनरत छात्रा का परीक्षा परिणाम बिगड़ गया। अंग्रेजी विषय में पूरक आने की वजह से परेशान छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृत छात्रा के माता पिता मजदूरी करते हैं। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर आवश्यक जाँच कर रही है। दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी को शिकायत मिली थी कि आरोग्यम अस्पताल में आयुष्मान योजना के साथ अतिरिक्त रकम लेकर उपचार किया जाता है। इसी तरह का एक मामला बिगड़ा, जिसमें प्रसूति की मौत हो गई, जिसे छिपाने का भरपूर प्रयास किया गया। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर की अनुशंसा पर आरोग्यम अस्पताल में आयुष्मान योजना से इलाज करने पर 1 साल तक रोक लगा दी गई है। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत बोड़े गांव में डायरिया के 46 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। एक मरीज का इलाज भिलाई के शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, दूसरे मरीज का उप स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। खबर लगते ही स्वास्थ्य विभाग का अमला भरी दोपहरी में संक्रमित क्षेत्र का सर्वे करने पहुंच गया। ग्राम पंचायत की सरपंच ने लोगों को पानी उबालकर पीने के लिए सलाह दी है। विभाग के अधिकारी कर्मचारी नलों की मरम्मत के साथ ही नालियों में साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर शुरू करा दिया है।
लगातार उपचार किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे मेडिकल टीम पहले से ही है और आज जो है कल 40 लोग मिले थे, जिसमें से एक को शंकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाकी लोग यहीं पे इलाज कर लिए हैं। वो सबकी स्थिति सामान्य है। शंकर अस्पताल में भी जो भर्ती उसकी स्थिति भी सामान्य है। आज नए 6 व्यक्ति और मिले हैं कि कहीं ना कहीं पे खाने में या पानी पीने में कुछ ना कुछ उनके साथ जो पदार्थ है उसमें ऐसे कीटाणु चले गए हैं जिसके कारण से डायरिया हुआ है। तो इसको रोकथाम करना है। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि आसपास जो है पाइप की लाइनें ठीक होना चाहिए, नाली साफ़ होना चाहिए और इसके लिए हमने नगर निगम यहाँ के अधिकारियों को, एसडीएम साहब को और कलेक्टर मैडम को कल ही बता दिया था। वो अधिकारी भी हमारे साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ 3 घंटे तक बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शुक्रवार को सीएमएचओ ने जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि बारिश से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, पीएचसी और शहरी पीएचसी में जरूरी मरम्मत कार्यों को भी पूरा कर लिया जाए। कलेक्टर के फटकार के बाद बैठक में जिले को मोतियाबिंद मुक्त करने के लिए अभियान चलाने के विषय में चर्चा की गई। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग लेकर यह अभियान चलाने कहा गया। मोतियाबिंद के रोगियों का विस्तृत सर्वे कर एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। हमको अपने ज़िले को जो है मोतियाबिंद से मुक्त करना है। मोतियाबिंद के जो केसेस हैं उन पे 100% जो केसेस हैं उनका की खोज हो जाए, उनका ऑपरेशन हो जाए। इसकी एक प्रभावी कार्य योजना बनाने के लिए हम लोगों ने आज ये बैठक बुलाई है और इस पर चर्चा कर रहे हैं। और जहाँ तक ऐसा उम्मीद है कि जो कार्यक्रम चल रहा है मोतियाबिंद की खोज का और उसके ऑपरेशन का, उसमें थोड़ा तेज़ी आएगी और हम लोग अपने प्रयास में सफल होंगे। गांव में कोई दोनों आँख से बायलेटरल कैटरैक्ट है तो हमको उनको ये देखना है कि कम से कम उसको एक आँख हम करा दें। और ऐसे केसेस हमारे पास अब बहुत ही कम बचे होंगे। बाकी एक बार फिर से हम इसका सर्वे पूरा करवाएंगे। अब ये अप्रैल निकल गया, मई और जून में हम सर्वे करा के और हमारे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट गांव-गांव में जाके उन केसेस को देखेंगे। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।